हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका यादव। स्वर संधि की सीरीज़ में आपके लिए लाई हूं अयादी संधि। यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप नए हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज मैं आपके लिए लाई हूँ अयादी संधि। अयादी संधि का जो नियम है, नियम नंबर 1, इसमें ए, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ए और आई दोनों अलग अलग हैं। ये छोटा ए, जिसे हम कहते हैं ए से एड़ी, ए के बाद यदि कोई भी स्वर आता है तो ए के स्थान पर अय आदेश हो जाता है। यहाँ पर दो बातें ध्यान में रखने की हैं। दो बातें ये कि पहली बात तो ये कि यहाँ पर जो ए है, ए के बाद में कोई सा भी स्वर यदि आएगा तो ए के स्थान पर आदेश होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले जो संधि हम पढ़ रहे थे, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, इनमें दोनों को मिला करके, यानी इस स्वर को और इस स्वर को, प्रथम जो शब्द था उसका अंतिम वर्ण और जो द्वितीय शब्द था उसका प्रथम वर्ण, दोनों को मिला करके एक वर्ण आदेश हो रहा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आदेश केवल और केवल जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण होगा, और वो भी यदि ए होगा तो उसके स्थान पर ही होगा। और आदेश क्या होगा? अय। अय में आप देख सकते हैं य जो है उसके नीचे हलंत है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। यानी इस य के अंदर कोई स्वर विद्यमान नहीं है। अब आप देखेंगे उदाहरण, देखिए, न पर ए की मात्रा लगी हुई है तो ने प्लस अन। अब यहाँ जब हम इसको संधि युक्त शब्द बनाएंगे तो देखेंगे आप संधि कहाँ होगी? जो न है, ने का जो अंतिम वर्ण है वो कहलाएगा ए प्लस अन। अब यहाँ पर आप देखेंगे न के ए में, यानी ये जो अंतिम जो हमारा वर्ण है, अंतिम स्वर है, वो क्या है? ए। और इसके सामने अ है, यानी कि हमारे पास कोई भी शर्त नहीं है, केवल कोई स्वर होना चाहिए। अ से लेकर के और अह तक यदि कोई भी स्वर होगा तो वो यहाँ पर मान्य होगा। तब क्या परिवर्तन होगा? ए के स्थान पर अय आदेश हो जाएगा। यानी कि इस ए के जगह पर हम लिख देंगे अय और बनेगा हमारा शब्द न में अ मिला तो न पूरा हो गया। फिर यहाँ पर यह देख सकते हैं हम हलंत है, इस य के अंदर इस अ को मिलाया तो यह पूरा हो गया और न पहले से ही पूरा था, शब्द बन गया नयन। इसी तरीके से अगला शब्द है ने प्लस अति। न में ए की मात्रा है, इसीलिए अंतिम वर्ण कहलाया ए, प्लस अति का प्रथम वर्ण कहलाया अ। यहाँ पर ए के सामने स्वर होने के कारण ए के स्थान पर आदेश हुआ अय और शब्द बना नयति। इसी तरीके से नियम नंबर 2, यहाँ देख सकते हैं आप आई, आई से ऐनक प्लस इसके साथ में भी कोई भी यदि स्वर आ जाता है तो आई के स्थान पर आदेश होगा आय। जैसे उदाहरण देखेंगे, गई प्लस इका। यहाँ आप देखें ग में आई की मात्रा है, यानी कि आई यहाँ पर छुपा हुआ है, प्लस इका का प्रथम वर्ण है ई, तो आई के स्थान पर आदेश होगा आय और शब्द बनेगा, ग में जब आ मिल गया तो गा। फिर ये जो य है इसमें ई की मात्रा लग जाएगी, बनेगा ई और का, शब्द बनेगा गायिका। मैंने आपको पहले भी एक तरीका बताया था कि यदि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं शब्द को बनाने में तो आप पूरे शब्द को खोल करके फिर से जोड़िए, आपका बिल्कुल सही शब्द बनेगा। जैसे मैंने अगले एग्जाम्पल में कर रखा है, देखिए, नई प्लस अक। यहाँ पर आई प्लस अ, आई के स्थान पर हुआ आय, शब्द बनेगा, देखिए आप, न के अंदर जो ये न है ये हलंत है, इस न के अंदर क्या मिल जाएगा? आ। ये जो य है वो हलंत है और इसके अंदर ये वाला अ मिल जाएगा। और क ऐसा कैसा रहेगा? न के अंदर आ मिला तो बना ना, य के अंदर अ मिला तो बना य, और क, शब्द बनेगा नायक। इसी तरीके से नियम नंबर 3 है, ओ के बाद यदि कोई भी स्वर होगा तो ओ के स्थान पर अव आदेश हो जाएगा। उदाहरण है भो प्लस अन। यहाँ देखिए ओ प्लस इसके आगे अ है, ओ के स्थान पर अव आदेश हुआ, शब्द बनेगा भवन। पो प्लस अन, प के अंदर ओ है, ओ को अव आदेश हुआ। पूरा शब्द खोलकर देखेंगे, प में से अ हटा दिया,
प जो है उसमें से ओ हटाया, ओ के स्थान पर हमने लिख दिया अब, उसके बाद न को भी खोल दिया, न और अ। जब पूरा शब्द मिलाएंगे, प में अ मिलेगा तो प, व में अ मिलेगा तो व, और न में अ मिलेगा तो न, शब्द बन जाएगा पवन। जब आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके से बना, तो ये तरीका बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। आप हमेशा इस तरीके को अपनाइए, आपकी संधि कभी भी गलत नहीं होगी। इसी तरीके से नियम नंबर 4 है, औ प्लस कोई भी स्वर आने पर औ के स्थान पर आव आदेश हो जाता है। उदाहरण है नौ प्लस इक। न में औ की मात्रा है, प्लस इसके सामने स्वर है यानी कि ई है, औ के स्थान पर आव आदेश हुआ, शब्द बना नाविक। अन्य उदाहरण पौ प्लस अक, प में औ की मात्रा, सामने स्वर है, औ के स्थान पर आव आदेश हुआ। देखिए किस तरह से बना, प औ की जगह हमने लिख दिया आव, उसके बाद अ और फिर क और अ, पूरे शब्द के टुकड़े कर दिए। जब वापस मिलाया, प में आ मिला दिया, व में अ मिला दिया और क में अ मिला दिया, शब्द बनेगा पावक। फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरीके से संधि विच्छेद करेंगे और संधि युक्त शब्द बनाएंगे तो मेरा ये दावा है कि आप न तो कभी कंफ्यूज होंगे और आप बिल्कुल, आपको जो ज्ञान है वो बिल्कुल स्थायी हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इसी तरीके के अन्य शब्द आप ढूंढें, उनका संधि विच्छेद करें, संधि युक्त शब्दों का विच्छेद करें, संधि जो अलग अलग शब्द हैं, विच्छेद वाले शब्द हैं, उनका संधि युक्त शब्द बनाएं। उससे आपकी संधि का जो ज्ञान है वो परफेक्ट होगा और आप इसी तरीके से सभी संधियों को कर पाएंगे। यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।